हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मेरी सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसमें अगला साम्राज्य आता है दोस्तों, चोल साम्राज्य। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं चोल साम्राज्य और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी आपको। ठीक है दोस्तों, देखते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य दोस्तों दक्षिणी भारत का एक वंश हुआ करता था, चोल वंश। दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। चोल साम्राज्य था वो दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। यह विशेष रूप से 9वीं से 13वीं शताब्दी तक अपनी शक्ति, नौसेना, प्रशासन, कला और मंदिर निर्माण आदि के लिए प्रसिद्ध रहा। दोस्तों, जो चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य में अपनी शक्ति, नौसेना, प्रशासन, कला एवं मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, चोल साम्राज्य का परिचय क्या रहा, वंश क्या रहा, राजधानी परिचय देखते हैं। मतलब वंश क्या रहा, राजधानी क्या थी, भाषा भाषा कौन सी थी, धर्म क्या था और राज चिन्ह क्या रहा था, इन सब चीज़ के बारे में, उनका प्रमुख शासन क्या रहा, प्रशासन क्या रहा, कितने राजा हुए, इस चीज़ के बारे में मैंने सबको पॉइंट ऑफ व्यू किया है दोस्तों। चलो इनको एक एक को समझते हैं। पहला आता है दोस्तों परिचय। दोस्तों, ये वंश जो चोल साम्राज्य था, ये चोल वंश से संबंधित था। किससे था दोस्तों? चोल वंश से संबंधित था। इनकी राजधानी दोस्तों तंजावुर, बाद में गंगेकोट चोलपुरम हो गई थी। इनकी भाषा प्रमुख भाषा थी दोस्तों तमिल। जो चोल वंश के राजा थे, चोल साम्राज्य था, प्रमुख भाषा तमिल भाषा का प्रयोग किया करते थे दोस्तों। इनका धर्म मुख्यतः हिंदू था, लेकिन विशेषकर ये शैव धर्म को मानते थे। इनका राज चिन्ह दोस्तों बाघ हुआ करता था। क्या दोस्तों? बाघ। इनका राज्य चिन्ह बाघ हुआ करता था। जो चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन हुए दोस्तों, उनको देखते हैं। पहले शासक आते हैं दोस्तों विजयालय चोल, जिनका शासन दोस्तों लगभग 850 ईस्वी माना जाता है। चोल शक्ति का पुनरुत्थान इन्होंने ही किया था। जो चोल शक्ति का पुनरुत्थान यानी चोल शक्ति को दोबारा से इन्होंने जागृत किया था दोस्तों। तंजावुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था फ्रेंड्स। किसने? विजयालय चोल ने। और विजयालय चोल के बाद अगले शासक आते हैं दोस्तों आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने दोस्तों पल्लवों को पराजित किया था। किसको? पल्लवों को पराजित किया था दोस्तों। आदित्य प्रथम के बाद चोल साम्राज्य के अगले शासक आते हैं दोस्तों परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने दोस्तों अपने राज्य का बहुत ही विस्तार किया था। विस्तार करने के बाद अगले शासक आते हैं दोस्तों राजराजा प्रथम। इनका शासनकाल फ्रेंड्स 985 से 1014 ईस्वी के मध्य में रहा था दोस्तों। चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक, श्रीलंका के बड़े भाग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। सॉरी दोस्तों, मार्कर गिर गया। श्रीलंका के बड़े भाग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसने दोस्तों? राजराजा प्रथम ने। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राजराजा प्रथम ने दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजा प्रथम के बाद अगले शासक आते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल दोस्तों 1014 से 1044 ईस्वी के मध्य रहा दोस्तों। गंगा नदी के तट पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी दोस्तों। किसने? राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी के तट पर विजय प्राप्त की और दक्षिण और पूर्वी एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक अभियान किया था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक अभियान भी किया था दोस्तों। अगला आगे का पॉइंट है दोस्तों गंगेकोट चोलपुरम नगर की स्थापना भी किसने की थी दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखते हैं दोस्तों इनका प्रशासन। चोल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, प्रशासन के बारे में भी जानकारी देखते हैं दोस्तों। इनका प्रशासन फ्रेंड्स एक व्यवस्था एवं सुव्यवस्थित रूप से था और राज्य को मंडल, नाडु और ग्राम में विभाजित किया गया था दोस्तों। जो राज्य था, जो प्रशासन था, वो एक सुव्यवस्थित रूप से किया गया था दोस्तों और राज्य को मंडल, नाडु और ग्राम में विभाजित किया गया था। जो ग्राम सभाओं को पर्याप्त स्वशासन प्राप्त था। जो सभाएं हुआ करती थी, उन ग्राम सभाओं में अपने मतलब स्वशासन मतलब स्वयं भी निर्णय लेने की क्षमता उनको प्राप्त थी।
अगला पॉइंट आता है दोस्तों, उसका सैन्य दल क्या रहा, सेना के बारे में भी चोल साम्राज्य की क्या जानकारी मिलती है। सेना शक्तिशाली थल सेना और नौसेना थी दोस्तों। चोल नौसेना भारत की सबसे शक्तिशाली एवं प्राचीन नौसेनाओं में गिनी जाती है। जो चोल वंश की नौसेना थी वो सबसे शक्तिशाली एवं प्राचीन नौसेनाओं में गिनी जाती है। चोल साम्राज्य का कला एवं स्थापत्य कला क्या रही फ्रेंड्स, उसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। इसमें द्रविड़ शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया दोस्तों। कांस्य मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें कांस्य मूर्ति कला एक विश्व प्रसिद्ध कला रही दोस्तों। और इसमें दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो चोल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। जो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो चोल साम्राज्य का एक प्रमुख सर्वोत्तम उदाहरण स्थापत्य कला का माना जाता है दोस्तों। चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था क्या रही, अर्थव्यवस्था कृषि मुख्य आधार था दोस्तों। इनका क्या था, कृषि को इन्होंने मुख्य अपना आधार बनाया था। ये समुद्री व्यापार चीन, अरब और दक्षिणी पूर्व एशिया तक फैला हुआ था दोस्तों। ये एक समुद्री व्यापार भी किया करते थे चीन के साथ, अरब के साथ और दक्षिण में पूर्व मध्य एशिया तक वो व्यापार फैला हुआ था दोस्तों। बंदरगाहों से विदेशी व्यापार होता था। यहाँ पर जो चोल साम्राज्य था वो बंदरगाहों से अपना विदेशी व्यापार किया करता था दोस्तों। चोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उस चीज़ को भी मैंने फोटो भी किया है दोस्तों कि चोल साम्राज्य का अंततः पतन किस प्रकार हुआ। 13वीं शताब्दी में पांड्य वंश के उदय और आंतरिक संघर्षों के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ था दोस्तों। 13वीं शताब्दी में एक पांड्य वंश का उदय होता है और पांड्य वंश से एक आंतरिक संघर्ष के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ दोस्तों। इसके अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय को माना जाता है। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, राजेंद्र तृतीय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।